के जंगल में रानो चिड़िया अकेली अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे से पेड़ पर बना लो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है। कहीं तुम्हारा घोंसला बह न जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बना पाऊंगी? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने के लिए बोला है। रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक तो पानी आ गया है, तो मुझे अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। तब वो अपने आप से कहती है, सारे पक्षी तो अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं, पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। यह सोचकर रानो चिड़िया तोते के घर आती है और उसके पास आकर कहती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं अपना घोंसला नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप मेरा घोंसला बना दोगे? तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रानो, अभी तो मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। तब तक तुम इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा घोंसला नहीं बना सकता हूँ। वैसे तोते भैया, तुम्हारा घोंसला बनने में कितना समय लगेगा? देखो रानो, मेरा घोंसला बनने में तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घोंसला बन जाएगा, मैं तुम्हारा घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। यह कहकर तोता अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रानो चिड़िया अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, मैं 3 से 4 दिन नहीं रुक सकती, मुझे अब किसी और से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से लाडो चिड़िया के घर जाती है और वहाँ आकर लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, इस हालत में मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन देखो ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपना घोंसला भी पूरा नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? लाडो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास जाती हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो खुद ही अपना घोंसला बनाने की सोचती है। इसलिए वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। जैसे ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और वो बहुत थक जाती है, तब रानो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, भगवान, अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? थोड़ी ही लकड़ियाँ इकट्ठी की है और मैं थक गई हूँ। मैं अंडे नहीं देती तो मैं बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला बना लेती, लेकिन अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? रानो चिड़िया यह सोच रही थी कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर काले बादल भी छा जाते हैं। मौसम तो अचानक से खराब हो गया। लगता है अब मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे अब अपने पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। रानो चिड़िया जैसे ही उड़ती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो तो फिर भी उड़ती जाती है और अपने घोंसले में आकर रुकती है। तब वो घोंसले में आकर कहती है, चलो, अच्छा हुआ कि मैं सही सलामत अपने घोंसले में आ गई, नहीं तो यह तेज तूफान और बारिश मेरी जान ही ले लेती। रानो चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है, वो तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और रानो चिड़िया का घोंसला पानी से भर जाता है। ये पानी तो मेरे घोंसले के अंदर आ गया, लगता है मुझे यह घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा। यह बोलकर चिड़िया जैसे ही घोंसले से बाहर आती है, तभी उसका घोंसला तो उड़ जाता है। मैं अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया और मेरी तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब है। रानो चिड़िया ऐसी बारिश में बैठी भीग रही थी, तभी एक चील की नजर चिड़िया पर पड़ जाती है। यह चिड़िया बिना घर के यहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही है। लगता है यह अंडे देने वाली है। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि जब यह अंडे देगी तो मैं इसके अंडों को बड़े मजे से खाऊंगी। यह कहकर चील रानो के पास आती और बड़े प्यार से उससे कहती है, चिड़िया, तुम यहाँ बैठकर तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? ऐसी हालत में तेज बारिश में भीगोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया है। मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर दोगी? चिड़िया, एक पक्षी तो दूसरे पक्षी के काम आता है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर रह लेना। जब तक बारिश नहीं रुकती है, वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।
यह कहकर चील रानो चिड़िया को अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया, तुम इस घोंसले में रहो और तुम यहीं पर रहना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो, एहसान की कोई बात नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना और जैसे ही तुम्हारे अंडे हो जाएं, तुम मुझे जरूर आवाज दे देना। यह कहकर चील अपने घोंसले में आ जाती है। तभी चील का पति उसे डांटते हुए कहता है, तुम इतनी दयावान कब से हो गई जो तुम इस चिड़िया को घर के अंदर ले आई? मैं अभी इस चिड़िया को भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को यहाँ से नहीं भगा सकते। मैं तो उसे यहाँ उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। पत्नी जी, क्या कहा? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ, वो चिड़िया अंडे देने वाली है। जैसे वो चिड़िया अंडे दे देगी तो हम बारिश के मौसम में बड़े मजे से उस चिड़िया के अंडे को खाएंगे। वाह पत्नी जी, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है, मैंने यह तो कभी नहीं सोचा था। दोनों पति पत्नी ऐसे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये दोनों तो मेरे अंडे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने अंडे दिए भी नहीं हैं। मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा, नहीं तो अगर मेरे अंडे हो गए तो ये दोनों उन्हें खा जाएंगे। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी एक बादल बरसता हुआ उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। बादल भैया, इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास कोई घर भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है। रानो चिड़िया, मैं बारिश को तो रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का घर बना देता हूँ। बादल इतना बोलकर अपने जादू से गुलाब का घर बना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मेरी जान बचा ली। उसके बाद रानो चिड़िया उस गुलाब के घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो अंडे भी दे देती है। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।